नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कल आपने बहुत बड़ी न्यूज़ देखी होगी कि शिक्षक भर्ती में, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो पात्रता परीक्षा है जिसको अपन कहते हैं रीट, रीट की एग्जाम तिथियां भी आज घोषित कर दी गई हैं। सुनने में आ रहा है कि 19 जनवरी को सुबह की पारी में लेवल फर्स्ट और शाम की पारी में लेवल सेकंड का एग्जाम करवाएंगे और जल्द ही आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे। जो आपकी भर्ती करवाएगी वो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना अजमेर। चलो, जो भी स्थितियां होती हैं, जो भी स्थितियां स्पष्ट होती हैं, उनके बारे में अपन एक विशेष चर्चा रखेंगे, अलग से एक सेशन बनाएंगे और उसमें अपन बात करने वाले हैं क्या संभव हो पाएगी जनवरी माह में रीट, या केवल सामने जब उपचुनाव हैं तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सब बातों का अपन अलग से सेशन रखेंगे। अगर आपके भी कोई उसमें क्वेश्चन है तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, उनको भी अपन शामिल करने वाले हैं। जैसा कि हमने शुरू कर रखा था, अभी सामने आपके एग्जाम आ रखी है सीईटी 10+2 लेवल, और सीईटी का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में राजस्थान के लगभग 18 लाख बच्चे जो हैं इस पात्रता परीक्षा को देने वाले हैं। जैसे रीट है वैसे ही सीईटी है, केवल आप इसमें पात्र हो जाओगे कि हाँ मैंने ये क्वालिफाई कर रखा है एग्जाम में, आगे की जो भर्तियां उनमें शामिल हो सकता हूं। और इन्होंने टोटल 12 भर्तियां शामिल कर रखी हैं सीईटी में, है ना। सीईटी में टोटल 12 भर्तियां हैं, तो अगर उन 12 भर्तियों में आपको शामिल होना है तो सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। हमने शुरुआत कर रखी थी राजस्थान के भूगोल से, और राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान का नामकरण देख लिया और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन की हमने बात कर ली, नवीन जिलों की हमने बात कर ली, नवीन संभागों की हमने बात कर ली। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के टॉपिक से। आपने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की होगी, एमसीक्यू के माध्यम से आप देखिए कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कि आप में कहाँ कमी रही है जिससे आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और पहला जो अपना प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, उसमें कहा गया है कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। पूछ रहे हैं हमसे कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। ग्लोब की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोब, आपसे अगर पूछा जा रहा है कि ग्लोब क्या है, तो पहले तो आपको यही बताना है कि ग्लोब है क्या। ग्लोब क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ग्लोब क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब ये रहेगा कि सर ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब होता है किसी की कॉपी तैयार करना। जैसी पृथ्वी है वैसी हमने एक कॉपी तैयार कर दी। कैसे की? क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो सूर्य है वो सौर मंडल के मध्य में स्थित, और सभी ग्रह जो हैं, सभी ग्रह यानी हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा ही एक ग्रह है पृथ्वी, और ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की हमने एक कॉपी बना दी, उसको नाम क्या दिया? ग्लोब। यानी एक हमारी पृथ्वी जो है उसकी हमने एक कॉपी बनाई, उसको हमने नाम दिया ग्लोब। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ग्लोब का मतलब सीधी सी बात है कि विश्व है। क्या है? विश्व में राजस्थान कहाँ हमें दिखाई देता है, वो बात पूछना चाह रहा है। कहाँ स्थित है, लोकेट कहाँ है, ये बात हमसे पूछना चाह रहा है। ओके, अब देखो यहां मैं आपकी स्थितियां क्लियर कर देता हूं कि आपसे क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं, वो सब बातें अपन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपको मुख्य दिशाओं की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जहां सर की तरफ होती है उत्तर, पैरों की तरफ दक्षिण, और जिस तरफ हम दाएं हाथ से लिखते हैं वो दिशा होती है पूर्व,
और जिस दिशा से हम इसके अपोजिट जो है वो कौन सी है, पश्चिम। अपने गांव में सीधी सीधी बात बोलते हैं, उतरा दो दिखना दो, और इसको बोलते हैं उगुना और इसको बोलते हैं आथुना। उगुना आथुना, अपने डोकरे जो गांव के हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछ लेना कि उगुना और अथुनी, जैसे गांव में बोलते हैं उगुनी बाढ़ चाल रही है, खून चाल रही है, आवाज चाल रही है ना। उगुनी आवाज चाल रही है, अथुनी आवाज चाल रही है, अथुनो ना कतावड़ो आ रहा है, ऐसे गांव में बोलते हैं। तो ये चार दिशाएं मुख्य दिशाएं। फिर हम कहते हैं इनके मध्य की जो दिशाएं हैं, चार गौण दिशाएं भी हैं। कैसी दिशाएं भी हैं, चार गौण दिशाएं। इस दिशा को मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि ये दिशा है उत्तर, यहां से उत्तर और यहां से पूर्व, इसको हमने पूर्व ले लिया। इसको हमने कहा ये दिशा है उत्तर और पश्चिम, तो इसको मैं उत्तर और इसको मैं पश्चिम लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पश्चिम। ये जो दिशा है इसको मैं यहां से लिखूंगा दक्षिण, क्या लिखूंगा, दक्षिण, और इसको लिखूंगा पश्चिम। और ये जो दिशा है इसको मैं यहां से लिखूंगा दक्षिण और यहां से लिखूंगा पूर्व। ये सामान्य बातें हैं जो हमने की, ये जो हैं ये हमने सामान्य बातें की, और इसमें हमने कहा कि ये दिशा उत्तर पूर्व है, ये इसके जस्ट अपोजिट दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम के अपोजिट दक्षिण पूर्व है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में इन्हें अलग नाम से जाना गया है, जैसे इसको कहते हैं अपन ईशान कोण। क्या कहते हैं, ईशान कोण। और ईशान कोण के ऑपोजिट में होता है नैऋत्य कोण। क्या होता है, नैऋत्य कोण। हमारे वैदिक साहित्य में ये हमारे धर्म गुरु जो हैं ये बात करते हैं। और ये अपना है वायवीय कोण। कौन सा है, वायवीय कोण। और ये जो दिशा है इसको अपन कहते हैं आग्नेय कोण। क्या कहते हैं, आग्नेय कोण। कभी भी आप नए मकान बनाते हो, घर की बात करते हो, तो आप किसी पंडित जी के पास जाते हो और कहते हो हम रसोई की दिशा में करें, तो वो दिशाएं देखकर देखता है जिस दिशा में आपका आग्नेय कोण होगा, आग्नेय कुंड बोलते हैं अपने गांव में, क्या बोलते हैं, कुंड। तो जिस दिशा में अपनी अग्नि कुंड है उस दिशा में हम अपना रसोई घर लगाते हैं। तो ये मुख्यतः 8 दिशाएं हैं। अब कोई भी देश हमारे इस ग्लोब के ऊपर, हमने कह दिया ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर जिस दिशा में होगा, जहां होगा, वो उस स्थान की, उस देश की, उस राज्य की, वो उसकी स्थिति रहने वाली है। जैसे अब बात करते हैं अपन प्रश्न की, क्या कहना चाह रहा है कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। तो अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं तो ये जो आपको विश्व दिखाई दे रहा है, ये जो विश्व दिखाई दे रहा है, इस विश्व में राजस्थान की स्थिति वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं इसमें विश्व में अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं वो दिशाएं यहां अप्लाई कर दूं, वो दिशाएं मैं यहां अप्लाई कर दूं। ये देखो भाई, यहां मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये मैंने यहां इसको अप्लाई कर दिया। ये अपना है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और ये है अपना 0 डिग्री देशांतर। और अगर इसको मैं यहां अप्लाई करता हूं तो आपको दिशाओं का पता लग गया, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो ये जो दिशा निकल कर आई, इस दिशा को हम क्या कहेंगे, इस दिशा को हम कहेंगे सर ये उत्तर पूर्व है। कैसी है, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व दिशा का मतलब क्या हो गया, ईशान कोण। क्या हो गया, ईशान कोण। तो ग्लोब में पूछे आपसे, चाहे तो आपसे ग्लोब में राजस्थान की स्थिति पूछे, चाहे विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछे, चाहे मानचित्र में राजस्थान की स्थिति पूछे, तो आपको बताना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कैसे, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से तो है उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा है ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। और इस भारत में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ अपना राजस्थान, यहाँ अपना राजस्थान। फिर अगर मैं बात करता हूं तो मैं एशिया महाद्वीप को देखता हूं, तो आप ध्यान से देख लो भाई, यहीं से कि हमने कहा ये हमारा, इसको अगर 2 भागों में बराबर बांटेंगे अपन, तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये अपनी जो दिशा है
ये अपनी दिशा कौन सी है, पूर्व, और ये जो दिशा है ये पश्चिम। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो आप ध्यान से देख लो कि एशिया महाद्वीप में अपना जो भारत है, अपना हिंदुस्तान जो है वो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, आराम से देखो आप। तो ये जो दिशा है ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, यानी इसको मैं नैऋत्य कोण कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, नैऋत्य कोण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में, वो हमसे एशिया ही क्यों पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि भारत जो है वो हमारे एशिया महाद्वीप में है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सामने देखोगे तो मैं आपको ये चीजें समझा सकता हूं, आपको ये चीजें बता सकता हूं कि इसमें हमसे वो एशिया ही क्यों पूछेगा। आप सबको पता है इस बात का कि प्रत्येक देश का कोई एक महाद्वीप है, और उसी में हमारा जो भारत है, उन्हीं महाद्वीपों में किस महाद्वीप में है वो देखते हैं। देखो, टोटल महाद्वीप है कितने, 7, और इन 7 में ये अपना है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा है यूरोप, ये हमारा है एशिया, और ये हमारा है अफ्रीका, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ दक्षिण में है अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका। तो ये जो एशिया है, इस एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है। महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और एशिया के किस भाग में है, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी नैऋत्य कोण में। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में होगी भाई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हम कह भी सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है, और दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ एशिया महाद्वीप में है। किसमें है, एशिया महाद्वीप में। ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो जाता है। और अगर फिर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान जो है अपना, ये भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, और ये हो गई पश्चिम। तो यहां अपना ये वाला जो हिस्सा है ये राजस्थान का है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी हो गई, उत्तर पश्चिम। कैसी हो गई, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, वायवीय कोण। क्या होता है, वायवीय कोण। तो आप ध्यान से देखो, उत्तर पश्चिम यानी यहां जो स्थिति है वो भारत में है, भारत में स्थिति। और ये जो स्थिति है ये विश्व में या ग्लोब में या मानचित्र में, विश्व में स्थिति। तो ये आपको जानना है, चारों बातें जो हैं वो क्लियर कर दी। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध आग्नेय कोण में किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बन रही है राजस्थान की। तो सीधा सा याद रखना है कि ईशान कोण विश्व में है, नैऋत्य कोण एशिया महाद्वीप में है, और वायवीय कोण भारत में स्थित है। सीधा सा बस 3 प्रश्न याद रखने, कहीं आपको गलत नहीं हुआ, प्रश्न आए आराम से पढ़ना, गलत नहीं होने वाला है। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसको समझ लो आराम से, और फिर अपना आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो प्रश्न देखते हैं अपना। वो प्रश्न अपने को क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि अक्षांश होता क्या है, अक्षांश होता क्या है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है। अक्षांश का मतलब ये है, सीधी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। तो ये जो हमारी है पृथ्वी, ये जो हमारी क्या है, पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के ऊपर कौन सा देश कहां है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है, अंडा का, गोल नहीं है। इसका जो पेट है ना, पेट वो बाहर निकला हुआ है, पेट बाहर निकला हुआ है, गोल नहीं है, ऊपर से नीचे से चपटी है। अपना नारंगी है ना, नारंगी, संतरा देखा हुआ ना, संतरा, संतरे की आकृति की है हमारी पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर टोटल महाद्वीप हैं 7।
और महासागर हैं 4। तो इन महाद्वीप और महासागरों में देश स्थित हैं। हमें पता कैसे लगे कि कौन सा देश कहाँ है? इसलिए इसलिए हमने कहा कि हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के भूगर्भिक केंद्र से, जहां इसका केंद्र है उस केंद्र से 0 डिग्री का कोण लेते हुए जो रेखा खींचेंगे उसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं। तो अगर आपसे अक्षांश की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये कह सकते हो, क्या कहोगे कि अक्षांश क्या है? तो आप कहोगे कि अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं? वे काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब समझते हो ना? बचपन में आपको कहते थे, अरे नानी आएगी आपके लिए टॉफियां लाएंगी, वो केवल हमारे सपने थे। बड़ा हो जाऊंगा, बहुत बड़ा होऊंगा तो एक घोड़ा लाऊंगा और घोड़े पे चढ़ के मैं वहां जाऊंगा, सैर करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। वो सारी काल्पनिक बातें थी। इसका मतलब ये जो है ये मानव मस्तिष्क की उपज मात्र है। हमने वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमे, हमने हमारे सुविधा के लिए हमने किया है। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश। अब देखो, आप अगर अपना घर पे देख लेना, आप चंदा रख के देखोगे तो लास्ट बिंदु यहां आएगा 90 डिग्री और यहां कितना आएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो हो गए उत्तरी, 0 से उत्तर दिशा में ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण दिशा में है तो इसको हमने नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये चीजें आ रही हैं कि नहीं सर, ये उत्तरी ही क्यों कहा, दक्षिणी को क्यों कहा? तो भैया उसको तो बादाम खिलानी पड़ेंगी, उसका भगवान ही रुखाड़ा है, कोई नहीं उसका सुधार कर सकता। ये अपना 0 डिग्री से उत्तर में हुआ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में हुआ दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां अगर कोई भी देश कहीं भी स्थित है तो उसके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश कहाँ है। उसके सामने लिखा मिलता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब राजस्थान जो है वो दक्षिण में तो नहीं है, इसका मतलब कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब अपन देखते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते, थोड़ा सा भी, तो आराम से इस प्रश्न को आप सही कर सकते थे, कहीं भी आपसे गलती नहीं थी। अब देखो, ये साफ लिखा है हमारा राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहां ऑप्शन देखो, पहले 23-3 नॉर्थ से 30-12 साउथ। ये एस का मतलब साउथ है, संदीप नहीं है, संदीप नहीं है, और सुमन भी नहीं है, सुमन भी नहीं है, सुनीता भी नहीं है, संदीप भी नहीं है ना? और संदीप और बहुत से नाम बनते हैं लेकिन वो नाम नहीं है, साउथ है, साउथ। इसका मतलब ये दक्षिण की बात कर रहा है, ये ऑप्शन गलत है। फिर 23-3 एस आ गया, ये हमारा ऑप्शन फिर गलत है। फिर अगर अपन बात करते हैं 23-3 नॉर्थ से 30-12 नॉर्थ, ये सोचते हैं, और अगला जो साउथ से साउथ, ये ऑप्शन गलत है। अगर आपको प्रश्न नहीं आता ना भाई साहब, आपको नहीं पता था कहां से कहां राजस्थान है, तो भी आप केवल ऑप्शन देखकर ये प्रश्न सही कर देते। और इसका राइट आंसर रहेगा 23-3 से 30-12। इसका मतलब पता है क्या क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो राजस्थान है उसका अक्षांश शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, हमारा राजस्थान शुरू होता है। और यहां 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा सिर है। इसका मतलब आप ये समझ के चलो, इसका मतलब सीधा सा मैं बता देता हूं कि ये जो यहां से लेकर यहां तक हमारा राजस्थान फैला हुआ है, और जहां से शुरू होता है
वो गांव है बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। और ये बोरकुंड कहाँ है? बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ तहसील है। और ये है आपका कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। और ये कोणा गांव कहाँ है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में है कोणा गांव और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। ठीक है, अब समझो इसका मतलब ये जो उत्तरी गोलार्ध में है इसमें अगर मैं बात करूं 0 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा और ऐसे चलते हुए जाऊंगा तो जहां 23 डिग्री 3 मिनट आ जाएगा उस जगह पे हमारा क्या है? राजस्थान है। हमारा क्या है? राजस्थान है। इसका मतलब राजस्थान के पैर कहां टच कर रहे हैं? 23 डिग्री पे, यहां 23 डिग्री पे। और सिर कहां है? यहां 30 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भविष्य में कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो देखो 23 से 30 कितने? सीधे सीधे 7 डिग्री। और 9 और 3 12, तो 9 मिनट अक्षांशों में विस्तार है। 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का कुल विस्तार है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते इसमें तो आप देखो इसकी जो लंबाई है ना यहाँ कोणा से लेकर बोरकुंड तक, तो ये है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है। ये आपके सारे प्रश्न यहां से सही होने वाले हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, अगर पूजा के चक्कर में नहीं हो तो, है ना। इसका मतलब ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी देखते तो ये प्रश्न सही हो जाता, कहीं गलती नहीं थी आपकी, बिल्कुल आराम से आप प्रश्न सही कर लेते। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, और अगला जो प्रश्न है वो देखो भाई क्या कहता है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। देखो देखें इसमें, आप प्रश्न देख के बताओ इसका क्या सही होने वाला है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो अगर देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो फिर एक बार मैं आपको पता पूछना चाहूंगा कि देशांतर क्या होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी पे हमने कहा कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश। लेकिन वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उनको कहा जाता है देशांतर। क्या कहा जाता है? देशांतर। सीधा सा है, शॉर्ट में बता रहा हूं ये बातें, इसकी बहुत लंबी कहानी है। अगर अपन बात करें कि ये 0 डिग्री अक्षांश जो है इसका निर्धारण होता है 1884 में, और कहां से होता है? लंदन के ग्रीनविच शहर से होता है। तो ये बातें अलग हैं, अपन आराम से कभी पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर, उसमें मैं बताऊंगा। 0 डिग्री ये देशांतर जो है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इसके पूर्व में जो देशांतर होंगे उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। और जो पश्चिम में है उनको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ग्लोब जो है, ग्लोब का मतलब संपूर्ण पृथ्वी, यानी ग्लोब का मतलब क्या है? विश्व। मैं ये भी कह सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं मानचित्र, तीनों बातें सही हैं। तो अगर विश्व में अपन देखते हैं हमारे राजस्थान की स्थिति, हम कहते हैं ये हमारा राजस्थान उत्तर पूर्वी भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। इसका मतलब एक बात तो हमने पीछे अभी अभी क्लियर की है कि यहां देखो हमने दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें मैं डिसाइड कर दूं, इसमें मैं भाग बांट दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस भाग में नीचे वाले में तो राजस्थान है नहीं, दक्षिण में तो,
और पश्चिमी में हमने लिखा नहीं है, तो राजस्थान इस कॉर्नर में रह गया। एक तरबूज को 4 भागों में काटा, एक हिस्से में हमारे बीज रह गए, इसका मतलब ये हमारा यहां राजस्थान है, यहां हमारा राजस्थान है। अब यहां अगर राजस्थान है तो कोई एक ऐसा देशांतर तो आएगा जहां ये शुरू होगा, और कोई एक ऐसा देशांतर तो आएगा जहां ये खत्म होगा। तो जिस जगह से ये जो जगह है यहां से शुरू होता है और ये जो जगह है यहां पे खत्म होता है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाते तो अपने इसका प्रश्न ढूंढने का उत्तर ढूंढे क्या, इसका इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे तो देखो EL का मतलब होता है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो इसमें जहां S लिखा है वो गलत है ना, दक्षिणी, ये गलत ये गलत है ना। तो यहां क्या लिखा होता, ये देखो EL और EL का मतलब पूर्वी देशांतर, जहां से राजस्थान शुरू होता है वो शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, और जहां पे खत्म होता है वो जगह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आपसे जगह पूछ ली जाए तो ये जगह है कटरा, और कटरा है जैसलमेर में, जिला कौन सा है, जैसलमेर। और ये जो जगह है ये है सिलाना, और सिलाना कहां है आपकी, धौलपुर में। सिलाना कहां है, धौलपुर में। सिलाना कहां आपका, धौलपुर में। अब देखो इसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो है कुल कितने देशांतरों में विस्तृत है, तो आपको बताना है राजस्थान का विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में। और अगर आपसे इसकी पश्चिम से पूर्व चौड़ाई पूछी जाती है तो आपको बताना है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। क्लियर हुई बातें, 869 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर अपना रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा, डी वाला जो है अपना राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा भी आप अगर अपने मस्तिष्क का यूज करोगे, इंस्टाग्राम को छोड़कर, इंस्टाग्राम को छोड़कर, तो भाई साहब आराम से प्रश्न सही कर दोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और किताब सामने रहती है, इंस्टाग्राम पे ध्यान रहता है कब नोटिफिकेशन आए, कब नोटिफिकेशन आए, तब तो बातें बनेंगी नहीं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन का मतलब क्या हो गया कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, असत्य का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, गलत बात। और गलत इसमें से कौन सी है वो देखते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है, क्या ये बात सही है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो कितनी है, यहाँ बोरकुंड से लेकर और कोणा तक अभी अभी बता के आया हूं, लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये बात गलत है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 826। ये अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, पिछला ही प्रश्न था कि ये जो जगह है ये है कटरा, और ये जो जगह है ये है सिलाना, और यहाँ इसकी चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसने उल्टा लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये भी आपका गलत है। दूसरा, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो 869 में से अगर 826 कम कर दूं तो 3 और 43 किलोमीटर है, बिल्कुल ये बात सही है। और राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है, बिल्कुल। अगर आप इसकी आकृति देखते हो, आप देख लो, आप देखो सामने, ये विषम चतुष्कोणीय राजस्थान की आकृति है, तो ये वाली बात भी सत्य है। तो इसमें सही प्रश्न, इसका सही उत्तर कौन सा रहने वाला है, 1 व 4। 1 व 4 इसका राइट आंसर रहेगा, 1 और 4। ओके, फिर अपन बात करते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये प्रश्न बताओ भाई।
राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब इस प्रश्न को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें, तो इस प्रश्न को अपन समझते हैं पहले। ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे हमने कहा कि पृथ्वी के केंद्र से जो रेखा खींची उसको हमने नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम दिया? 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे ये अपना अक्ष था तो पृथ्वी इससे 23.5 डिग्री झुक गई और झुकी हुई है पूर्व की ओर। इसका मतलब पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी झुकी हुई है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं तो ये जो अपना सूर्य है, ये जो अपना क्या है? सूर्य। और सूर्य से अगर मैं बात करता हूं, सूर्य से अगर मैं बात करता हूं तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जहां तक सूर्य का प्रकाश सीधा जाएगा उत्तर में, उस जगह को हम चिन्हांकित करेंगे और कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर तक जाता है, तो इसे कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर सूर्य का प्रकाश सीधा आता है, तो इसे कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। अब समझो, जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी जब घूमती है, जैसे पृथ्वी जो है ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो स्थिति ऐसी बनती है कि दो तिथियां हैं 21 मार्च। क्या है? 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, और फिर 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। फिर नीचे आती है 3 महीने में, और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है 0 डिग्री अक्षांश पर, और फिर 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है मकर रेखा पर। तो ये 4 तिथियां आपको याद रखनी है कि 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अब देखो, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और फिर जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण जाता है, 21 जून को सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण, और 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति रहती है दक्षिणायन। इसका मतलब जब सूर्य उत्तर में जाएगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा कहां पड़ेगा? कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को पड़ेगा ना। और आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि हमारा जो राजस्थान है, ये हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था, ये जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। समझ लो इस बात को, कर्क रेखा गुजरती है। 2 जिले हैं, इधर है डूंगरपुर और ये है बांसवाड़ा। इसका मतलब ये जो कर्क रेखा वो कौन सी है? ये वाली है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है क्या? बिल्कुल है ना। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कहां से गुजरती है? राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से 26 किलोमीटर होकर गुजरती है। अब जिस दिन सूर्य का प्रकाश यहां सीधा चमकेगा, जिस दिन सूर्य का जो प्रकाश है वो कहां चमकेगा? हमारी कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। उस दिन आप एक बात बताओ, हमारे सर के ऊपर अगर लाइट जल रही है तो क्या मेरी परछाई बनेगी? और परछाई नहीं बनेगी तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि सुबह जल्दी सूर्योदय हो जाएगा, लेट तक प्रकाश रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो सीधा कहां चमक रहा है? सूर्य जो है वो सीधा कहां चमक रहा है? कर्क रेखा के ऊपर। कहां चमक रहा है? कर्क रेखा के ऊपर। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है। और यहां से जब सूर्य का प्रकाश, यहां से सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो यहां 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है? सबसे छोटा दिन।
और रात सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी रात। क्या रहता है? सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। ये कहां होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी 21 जून को, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। कारण क्या है? कारण ये है कि इस दिन यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है कर्क रेखा के ऊपर। ये हमारा राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब रहेगा? 21 जून को। कब रहेगा? 21 जून को। ओके, फिर अगर अपना आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भाई, बहुत अच्छे से बताया। ये हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूमती है और दो प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की गतियां करती है। एक गति कौन सी? जो अपने स्थान पर खड़े खड़े करती है, एक जो सूर्य की चारों ओर करती है। जो चारों ओर करती है उसको कहते हैं परिक्रमण गति, और जो खड़ी खड़ी घूमती है उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। तो जो परिक्रमण गति है, इस गति से ऋतुएं बनती हैं और परिभ्रमण गति से दिन और रात बनते हैं। तो पूछना क्या चाह रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर रहेगा कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो जो पूर्वी भाग है, जो पहले भाग सामने आएगा, वहां सूर्योदय पहले होगा। तो जैसे ये अपना राजस्थान है ऐसे घूम रही है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये पहले सूर्य के सामने जाएगा। तो धौलपुर जो है, धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है, धौलपुर में। और सबसे बाद में कहां होगा? जैसलमेर में। सबसे बाद में जैसलमेर में, और सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? धौलपुर। सूर्योदय कहां होगा? धौलपुर में। कारण क्या है? पृथ्वी जो है अपनी वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए धौलपुर पूर्वी अक्षांशों में, सबसे पूर्वी अक्षांशों में स्थित है। आपको मैंने बताया था 97 डिग्री पूर्वी अक्षांशों पर स्थित है, और ये कहां है? 69 पे। तो ये पीछे रह गया, ये आगे आ गया। तो पृथ्वी जब घूम के आगे जाएगी तो सबसे पहले कौन सा आएगा? धौलपुर आएगा। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, राजस्थान में सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में होता है? यहीं से देखो, मैंने एक प्रश्न अभी अभी करवाया आपको। ये प्रश्न देखो, जब मैंने आपको बताया है कि यहां सूर्य कब सीधा रहता, चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है कहां? 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर है। तो सबसे कम प्रकाश कहां आएगा? सीधा दक्षिण भाग में। और सबसे तिरछा कहां जाएगा? उत्तरी भाग में। और यहां कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। तिरछा कहां जाएगा? जो भाग हमसे दूर रह गया वहां प्रकाश तिरछा जाएगा, और जो पास है वहां नजदीक रहेगा, अपने पास रहेगा। तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा तिरछापन रहेगा। और सबसे कम तिरछापन कहां रहेगा? दक्षिण भाग में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में है? तो वो है श्री गंगानगर जिले में। कैसे है? मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से कि यहां से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, और सूर्य का प्रकाश जो है इन भागों में सीधा आएगा, और जितना भाग दूर होगा उसमें तिरछा जाएगा। तो सबसे तिरछा कहां जाएगा? श्री गंगानगर। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सबसे उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है, हमसे सबसे दूर है। क्यों? क्योंकि यहां जो हमने अक्षांश पढ़ा था वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पढ़ा था ना, 30-12। फिर अगर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और वर्ग मील पूछे तो 132-139 वर्ग मील है। दोनों बातें सही हैं, इसका मतलब ए व बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? आपका सी वाला। क्या रहेगा? सी वाला। अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? इसमें हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। तो इसमें देखो, मैं 2-3 बातें आपको क्लियर कर देता हूं यहां, और आपको ये समझनी भी है भाई, है ना, कि 1 नवंबर 2000 को राज्य का गठन होता है छत्तीसगढ़ का। कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़।
किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। तो पहले सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। जैसे ही मध्य प्रदेश के बेटा हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया छोटा, तो बड़ा कौन हो गया? हमारा राजस्थान। तो सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को बना था। पहला प्रश्न तो ये क्लियर है, लेकिन यहां कुछ बातें और क्लियर कर देते हैं। 9 नवंबर 2000 को राज्य बनता है अपना उत्तराखंड। और ये जो उत्तराखंड राज्य बना था, ये किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। और 15 नवंबर 2000 को राज्य बना था अपना झारखंड। कौन सा राज्य बना था? झारखंड। और किससे अलग हुआ था? बिहार से। और 2 जून 2014 को नया राज्य बना था तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना भाई, आपके प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो आपको बता देना है भैया जी, ये बना था 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से अलग हो गया था अपना छत्तीसगढ़। कौन हो गया था अलग? छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखते हैं। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय का अंतराल कितना है? अभी अभी करके आए हैं अपन ये प्रश्न। तो हमने कहा सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? सिलाना में। और सबसे बाद में कहां होता है? कटरा में। कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि सिलाना सबसे पूर्वी देशांतरों में स्थित है और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये जो भाग है ये स्थित है कहां पे? हमने पढ़ा था 97 डिग्री और 30 मिनट, और ये है 69 डिग्री 17 मिनट। अब अगर इसके बीच में मैंने आपको बताया था, यहां मैंने आपको बताया भी था बहुत अच्छे से कि कुल अगर देशांतर पूछे जाते हैं तो 8 डिग्री देशांतर और 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। और जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं तो हमें खूब अच्छे से हमने पढ़ाया था आपको कि एक देशांतर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे हमने ये हमारा क्या खींच रखा है? 0 डिग्री देशांतर। तो इसके आगे अगर अपन बात करते हैं तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। तो अगर ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो 0 के अपोजिट आएगा 180 डिग्री। तो पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर हैं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर हैं। और 180 और 180 कितने हो गए टोटल? 360 देशांतर। कितने देशांतर हो गए? 360 देशांतर। और पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी वो लगभग 24 घंटे में ये 360 देशांतर घूम जाती है 24 घंटे में, तभी तो दिन रात बनते हैं, पूरी घूम जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको घंटे में बदल के, घंटे को मिनट में बदल के भाग दूंगा 360 में, तो आपके सामने निकल कर आएगा कि एक देशांतर अगर सूर्य का प्रकाश पार करता है, जैसे यहां से अगर आप बात करोगे कि 0 डिग्री से 1 डिग्री पर प्रकाश जाएगा, तो इसके बीच में हमें जो समय लगेगा वो लगेगा कितना? 4 मिनट। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लगता है। तो सीधी सी बात है, आप सीधा सा लॉजिक रखो, रटने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास देखो 69, फिर आ गया 70, फिर आ गया 71, फिर आ गया 72, फिर आ गया 73, फिर आ गया 74, और ऐसे करते हुए लास्ट में ये 96 और ये 97। अरे ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 78 डिग्री 30 मिनट है ये, है ना? ये मैंने भारत का लिख दिया, सॉरी भाई। यहां ये 74 के बाद में है 77, 78, 78 डिग्री, है ना?
78 डिग्री 30 मिनट। ये अपना क्या रहेगा 78 डिग्री 30 मिनट, है ना भाई। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा आपको देखना है। 69 30 से 78 17, है ना। ये थोड़ा सा मेरा मिस प्रिंट हो गया है। ये क्या हो गया, गलती से मैंने लिख दिया 69 30 से 78 17, उल्टा लिख दिया है भाई मैंने, 78 17। तो इसके बीच में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं, 8 देशांतर, और मिनट कितनी है 47। तो एक बार मिनट को छोड़ दो, 8 देशांतर को गुणा करो 4 मिनट से, तो टोटल हो गई 32 मिनट। कितनी हो गई 32 मिनट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 47 मिनट है, और मिनट कितनी होती हैं 60 मिनट की 1 डिग्री बन जाती है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं तीसरा हिस्सा हमारे पास में है, तो 3 मिनट कर लें, क्योंकि 4 मिनट में एक डिग्री घूमता है, तो 3 मिनट में 47 मिनट घूम जाएगा, तो प्लस 3 मिनट और ऐड कर दूं, तो लगभग 35 मिनट 36 मिनट का समय लगता है। अगर मान लो सिलाना गांव में सूर्योदय हुआ है आपका, यहां मान लो सूर्योदय हुआ है कितने बजे, सुबह 7:10 AM पर। कब हुआ है, सुबह 7:10 AM पर। तो आपका कटरा जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा, इसमें 35 मिनट और जोड़ दो, 7:45 AM पर। यह फर्क रहेगा आपके सूर्योदय में। तो राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल कितना रहने वाला है, आपका रहने वाला है लगभग 35 मिनट। ये भाई मैंने गलती से लिख दिया, मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दे पाया था, है ना। तो इसमें रहेगा कितना आपका, इसमें रहेगा आपका कि लगभग 35 मिनट का आपका अंतराल रहने वाला है। ये आपका जो था ये अंतिम प्रश्न था भाई, ये जो था ये आपका अंतिम प्रश्न था। और कैसे रहे हमारे प्रश्न, कैसे थे, कैसे आपको लगे, कितने प्रश्न आपके सही हुए। और अगर राजस्थान की स्थिति और विस्तार में आपके कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जरूर उसका नेक्स्ट क्लास में जवाब दिया जाएगा। और कल की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अपन 2 वीडियो बनाएंगे, 20-20 क्वेश्चन, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो उसमें डिटेल के साथ कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। जय हिंद मित्रों।